नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म का यह दूसरा और अंतिम वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन सभाओं के बारे में। तो साथियों, जैन धर्म में दो सभाएं हुई थी, यानी कि दो प्रमुख बैठक का आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहली जैन सभा हुई वो कहाँ पे हुई। तो साथियों, पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पहली जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो आप बताएंगे कि पाटलिपुत्र में। और कब किया गया था? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था साथियों। और अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि स्थान के बारे में पूछा जाता है कि पहली जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र में हुआ। और अध्यक्ष से ज्यादातर प्रश्न बनता है। तो अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। अब हम बात करेंगे कि दूसरी जो जैन सभा हुई थी वो किस जगह पर हुई थी। तो वल्लभी एक स्थान है साथियों, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। तो गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन सभा हुई थी। कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में। याद रखिएगा, 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर दूसरी जैन सभा का आयोजन होता है। और अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण, या इन्हें देवर्धिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, क्षमा श्रवण या देवर्धिगढ़ ये दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष थे। ज्यादातर जो नाम परीक्षा में पूछा जाता है वो क्षमा श्रवण से ही प्रश्न बनता है। तो बताइए साथियों, कितनी जैन सभाएं हुई थी? दो जैन सभा हुई थी। पहली जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और दूसरी वल्लभी गुजरात में। पहली जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दूसरी जो जैन सभा के अध्यक्ष थे वे थे क्षमा श्रवण। तो ये थी जैन सभाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बातें करेंगे जैन धर्म के विभाजन को लेकर। साथियों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। तो कौन कौन से भागों में? तो पहला है श्वेतांबर और दूसरा भाग है दिगंबर। आइए अब हम देखेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर ये जो दो भागों में विभाजित हुआ तो इनमें मूलभूत अंतर क्या था। साथियों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। अब इनमें जो मूलभूत अंतर है उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे। तो स्थूलभद्र थे। जरूर याद रखिएगा नाम, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है। तो अगर पूछा जाएगा कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे तो आप बताएंगे स्थूलभद्र थे। वहीं दिगंबर के संस्थापक तो भद्रबाहु। दोनों का नाम याद रखिएगा। श्वेतांबर के संस्थापक थे साथियों स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। अब श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे यानी मानने वाले थे, वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। याद रखिएगा, श्वेतांबर का शाब्दिक अर्थ ही होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, श्वेत और अंबर। श्वेत यानी कि सफेद, अंबर यानी कि कपड़ा या वस्त्र। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वे कैसे कपड़े पहनते थे? श्वेत रंग के, यानी कि सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। वहीं जो दिगंबर पंथ को मानने वाले लोग थे वे पूर्णतया नग्न रहते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहते थे। हम ये कह सकते हैं कि ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर यानी होता है दिक और अंबर, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, अर्थात ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। ये कुछ मूलभूत अंतर है, आप समझते चलिएगा। और अगला जो अंतर है वो ये है कि श्वेतांबर में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यानी कि ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है इसमें स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही साथ इनका मानना था कि स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकार है, वे भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। वहीं अगर दिगंबर की बात की जाए तो इनका मानना था कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। तो ये क्या मानते थे कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। तो इसमें स्त्रियों के लिए एक कठिन नियम बनाया गया था, यानी कि स्थान नहीं दिया गया था, जबकि श्वेतांबर में स्थान दिया गया था और मोक्ष का अधिकारी भी माना गया था। अब हम बात करेंगे
कि महावीर स्वामी को ये दोनों संप्रदाय के लोग किस प्रकार से देखते थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय में महावीर स्वामी को भगवान की तरह पूजा जाता था, यानी इन्हें ईश्वर की तरह, भगवान की तरह पूजते थे। मूर्ति पूजा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर दिगंबर संप्रदाय की बात की जाए तो ये लोग महावीर स्वामी को महापुरुष के रूप में मानते थे। ये भगवान की तरह नहीं देखते थे, ये एक दिव्य पुरुष या हम कह सकते हैं कि महापुरुष के रूप में मानते थे। तो साथियों, ये थी श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कुछ प्रमुख मूलभूत अंतर। विशेष रूप से आप दो बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्थापक के बारे में। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र हैं, दोनों में स अक्षर आया तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। दिगंबर के संस्थापक हैं भद्रबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय वाले सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर वाले नग्न अवस्था में रहते थे। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख तीर्थंकरों से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है साथियों। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ऋषभदेव से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए हैं जिनसे संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषभदेव के बारे में। तो साथियों, जो ऋषभदेव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, तो इनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बैल है, जिसे कि वृषभ के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, वृषभ या बैल यह ऋषभदेव से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। दूसरे नंबर पर है अजितनाथ। साथियों, इनसे जो प्रतीक चिन्ह संबंधित है वो है हाथी। तीसरे नंबर पर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सर्प है। और चौथे नंबर पर यानी कि अंतिम जो स्थान है महावीर स्वामी, जिनका प्रमुख स्थान है, इनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो इनका जरूर याद रखिएगा। तो सिंह जो प्रतीक चिन्ह है वो किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है, तो महावीर स्वामी से संबंधित है। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, जैन साहित्य में सबसे पहले हम साहित्य की भाषा के बारे में बात करेंगे। तो जो जैन साहित्य लिखे गए हैं अधिकांशतः किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो अर्धमागधी। याद रखिएगा, जो जैन साहित्यों की भाषा है वो है साथियों अर्धमागधी भाषा। और कुछ प्रमुख जैन साहित्य है जिनमें अंग है, उपांग है, प्रकीर्ण है। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंग के बारे में। तो ये सब जैन साहित्य के नाम है साथियों। अंग की संख्या कितनी है, 12। संख्या आपको याद होनी चाहिए। जो जैन साहित्य अंग है तो अंग की संख्या है 12। और अंग में क्या वर्णित है, तो जैन धर्म के सिद्धांत इसमें वर्णित किए गए हैं। दूसरे नंबर पर आता है उपांग। उपांगों की संख्या भी 12 है। याद रखिएगा, अंगों की संख्या है 12, उपांगों की भी संख्या है 12। और उपांग क्या है, तो अंग का ही विस्तार है। तो हमने बताया कि अंग जिनमें कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन है, तो उपांग जो है इन्हीं अंग जो साहित्य है इन्हीं का विस्तार है। अब हम बात करेंगे प्रकीर्ण के बारे में। साथियों, प्रकीर्ण की संख्या कितनी है, तो 10 है। और इसमें क्या वर्णित मिलता है, तो ग्रंथों का विश्लेषण इसमें किया गया है। तो ये है अंग, उपांग और प्रकीर्ण। इसके साथ ही साथ छेद सूत्र का भी वर्णन है, यह भी जैन साहित्य है और इनकी संख्या है 6। साथियों, छेद सूत्र की संख्या कितनी है, 6 है। और मूल सूत्र की संख्या कितनी है, तो 4 है। और इनमें क्या वर्णित है, यानी कि किसका वर्णन मिलता है, तो भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। जो जैन भिक्षु हुआ करते थे तो उनके लिए कुछ नियम, कुछ विधि विधान बनाए गए थे, उन्हीं का वर्णन मूल सूत्र में हमें दिखाई देता है। अब जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आगम तो महत्वपूर्ण है साथियों, जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आगम कहा जाता है। आगम यानी जैन साहित्य। आगे है कि भगवती सूत्र। साथियों, जो भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, इसमें क्या है कि महावीर एवं अन्य मुनियों का जीवन चरित्र है। तो जो महावीर स्वामी है, इनके साथ ही साथ कुछ अन्य तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का वर्णन हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। अब है कल्पसूत्र। साथियों, कल्पसूत्र तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो जैन धर्म का
प्रारंभिक जो इतिहास है वो हमें कल्पसूत्र में देखने को मिलता है। तो जो जैन धर्म है इसका प्रारंभिक इतिहास यानी कि शुरुआत से जो इसका वर्णन हमें मिलता है देखने को, वो कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। जरूर याद रखिएगा, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो कल्पसूत्र की रचना किसने किया साथियों? तो आप क्या बताएंगे? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। तो ये थी जैन साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जहां से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आइए देखते हैं साथियों। खजुराहो का मंदिर है, तो कई बार यहां से परीक्षा में प्रश्न बना है, पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर जो निर्माण है किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया था। जानते रहिएगा, चंदेल वंश के शासकों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। तो यह किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो मंदिर। तो यहां से जो प्रश्न बनता है वो शासकों से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? तो आप बताएंगे चंदेल शासकों ने बनवाया। साथियों, आज हमने जैन सभाओं के बारे में बातें की, जैन धर्म के विभाजन के बारे में जाना, इसके साथ ही साथ जैन साहित्य को पढ़ा। तो यहीं पर जैन धर्म समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और गौतम बुद्ध के बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।